कुरान। ये है दादी हमारी बैलों के साथ और हमने भैंसों के साथ यहाँ पे उनको चराने के लिए लाई हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागतम, बहुत बहुत अभिनंदनम आप सबका मेरे चैनल पर। और आज फिर से मैं हूँ अपने गांव में और मैंने सोचा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि दोस्तों आज मैं अपने गांव में हूँ, दोस्तों आज मैं अपने गांव में हूँ, पर मैं कभी नहीं बताती कि मेरा गांव है कहाँ एक्चुअल में। तो मेरा गांव है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल में थलीसैंण एक ब्लॉक है और थलीसैंण ब्लॉक में एक छोटा सा गांव है मेरे गांव का नाम है देवता मरोड़ा और लगभग 130 फैमिलीज़ हैं मेरे गांव में, मतलब ठीक ठाक गांव है मेरा। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपने गांव का व्यू दिखा देती हूँ अच्छे से और अपने गांव के लोगों से मिलवा देती हूँ जितने भी मुझे रास्ते में दिखेंगे और अपना गांव दिखा देती हूँ। तो स्वागत है आप सबका मेरे गांव में और मैं उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा गांव पसंद आएगा। तो मेरे गांव को देखने के लिए बने रहिए ब्लॉग में आगे भी। तो मेरे घर से कुछ ऐसा दिखता है गांव का व्यू। सामने हमारे गांव का मंदिर है, भगवान विंदेश्वर महादेव को समर्पित ये मंदिर, और गांव से दिखता है कुछ ऐसा व्यू। सामने गांव की सारी खेत हैं और कुछ इस प्रकार से दिखता है। और ये है हमारा घर। आपको थोड़ा सा घर का व्यू थोड़ा सा अलग लग रहा होगा क्योंकि कुछ दिन पहले शादी हुई तो बहुत सारे कपड़े सूख रहे हैं। और अब मैं जाऊंगी वहाँ सामने, वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं लोग, तो मैं वहाँ आपको दिखाऊंगी और वहाँ से गांव का व्यू कैसा दिखता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं पहुंच गई हूँ नीचे नदी के पास और मेरे गांव में नदी है, बीच में नदी है, उस तरफ खेत है और इस तरफ गांव है। और मेरे गांव की नदी का नाम है पूर्वी नयार और जो कि आगे चल के सतपुली में पश्चिमी नयार से मिलती है और फिर वो नदी आगे चल के शायद अलकनंदा या भागीरथी में और फिर उसके बाद गंगा में मिल जाती है। तो ये नदी है, काफ़ी ठीक ठाक नदी है और बरसात में तो ये बहुत अपने उफान पर रहती है। मेरे गांव में एक समस्या है, मेरे गांव में नेट बहुत स्लो चलता है और जो छोटे वाले बटन वाले फ़ोन होते हैं उनमें गांव में नेटवर्क आता है, बाकी जो स्मार्टफोन्स होते हैं इनमें गांव में नेटवर्क नहीं आता है। और तो नेट तो कहाँ ही चलेगा, तो नेट चलाने के लिए सब लोग ऊपर जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं व्लॉग अपलोड करने चली जाऊँ वहाँ ऊपर। सो लेट्स गो गाइस, मैं थोड़ा बहुत आपको नदी का व्यू दिखा देती हूँ और फिर वहाँ से हम गाँव का व्यू दिखाएँगे। नदी से दिखता है गांव कुछ ऐसा। और अभी मैं थोड़ा और ऊपर जाऊंगी तो गांव फिर और भी ज़्यादा साफ दिखेगा और ज़्यादा आपको अंदाज़ा होगा कि गांव कितना बड़ा है। इस नदी में मछलियां भी होती हैं। तो आजकल तो बहुत ठंडा हो गया है पानी, तो आजकल मछलियां लोग नहीं पकड़ रहे हैं, पर वैसे यहाँ मछलियां भी होती हैं, लोग मछलियां पकड़ते हैं। गर्मियों में लोग नदी में ही नहाते हैं और मछलियाँ भी पकड़ते हैं। तो दोस्तों मुझे मिले हैं मेरे गांव के भाई का नाम है महावीर और वीरू पहाड़ी इसका यूट्यूब चैनल है। और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर। और वीरा रावत हमारे गांव की है और आज हमारे गांव में, मतलब वैसे हमारे गांव के यहाँ पर बाहर ही रहती है ज़्यादातर ना, आज हमारे गांव में घूमने के लिए आई है। तो आज दिखा रहे हुए आपको हमारे गांव भी और आसपास की खेती भी, खूब सारा नज़ारे दिख रहे होंगे आपको हमारे गांव के। चलो आप भी चलो और खूबसूरत सा व्यू का एंजॉय लीजिएगा। वाह बहुत बढ़िया। आप लोग देख सकते हो प्रोफेशनल यूट्यूबर किस तरह से बोलते हैं और एक हम ही है, मतलब एक हम है दोस्तों, हमें बोलना ही नहीं आ रहा है, इतनी देर से लगे बोलने पे फिर भी मैंने अपनी बात में रख नहीं पा रही हूँ। तो कुछ ऐसा दिखता है गांव सामने से और ये वाला है मेरा घर और गांव का शेप है कुछ इस प्रकार से, कुछ ऐसा है गांव के फ्रंट का व्यू आप देख सकते हैं। और ये है गांव के खेत और
वहाँ ऊपर चल रहा है मैच, वहाँ जा रहे हैं हम लोग अभी। और उस तरफ भी है गांव के खेत। आजकल गेहूं बो रखे हैं खेतों में, आप लोग देख सकते हो, ये थोड़े बहुत उगे हुए हैं। वहाँ बहुत साफ दिख रहा है क्योंकि वहाँ बहुत सारे उग गए हैं गेहूँ। इस तरफ भी है खेत बहुत सारे। धूप ढलने वाली है थोड़ी देर में और टावर लग गया है वहाँ ऊपर, तो हो सकता है कि अब कुछ टाइम बाद नेटवर्क गांव में आ जाए। वैसे तो ये BSNL का है, पर BSNL की सिम ले आएंगे तो हो सकता है बाकी सब में भी नेटवर्क सही आए। पर फ़िलहाल तो ऐसा है कि नेटवर्क नहीं है, तो मुझे खुद भी वहाँ ऊपर वहाँ जाना पड़ रहा है वीडियो अपलोड करने के लिए उस जगह पे। तो खैर, पर मैं खुश हूँ कि सब लोग से हम मिल पाते हैं और बहुत अच्छे से लोग अभी भी अपने संस्कृति से जुड़े हुए हैं और अपने आपस में अपने प्यार से रहते हैं और सब लोग मिल बांट के अपना काम करते हैं और एक साथ बैठते हैं। तो बता नहीं सकती, गांव में इतने मज़े आ रहे हैं आजकल। गांव में किसी चीज़ की भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। आप लोग देख सकते हो, नीला नीला आसमान, सफ़ेद सफ़ेद बादल और हरे भरे पहाड़ों के बीच मेरा गांव। इतने खूबसूरत गांव को छोड़ के दिल्ली कोई कैसे जाना चाहेगा? मैं तो नहीं जाना चाहूँगी, पता नहीं लोग कैसे जाना चाहते होंगे, पर मजबूरी है दोस्तों, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। तो अभी तो हम जा रहे हैं क्रिकेट खेलने, बहुत मज़ा आएगा। वहाँ ऊपर पिच बनी हुई है, वहाँ पे कुछ प्लेयर हैं। ये देखो, ये फील्डिंग पे लगे हुए हैं। यहाँ ये सब लोग फील्डिंग पे लगे हुए हैं। वो ऊपर, वहाँ ऊपर सब लोग फील्डिंग करने के लिए लगे हुए हैं और यहाँ पिच बनी हुई है। यहाँ पे चल रहा है मैच और 60 रन बनाने हैं। 45 रन ऑलरेडी बन चुके हैं और ये तेलखोल वर्सेस मेलखोल की मैच चल रहा है इधर। और मेलखोल के लोग बैटिंग कर रहे हैं और तेलखोल वाले बॉलिंग कर रहे हैं। अभी 12 बॉलों में 14 रन चाहिए और मेलखोल की टीम पूरे जद्दोजहद में लगी है कि वो लोग कैसे भी करके 14 रन बना ले और ये मैच जीत जाए। और तेलखोल ने 60 रन का इनको टारगेट दिया हुआ है। अब यहाँ पे नया बॉलर आ चुका है, देखते हैं क्या कमाल करते हैं ये लोग। अभी एक मैच काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है, टक्कर का मैच चल रहा है यहाँ पे। बैट्समैन थक चुके हैं बुरी तरह, फिर भी मैच का जोश ख़त्म नहीं हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे तेलखोल की टीम जीत चुकी है। कितने रन से जीती है? 5 रन से तेलखोल की टीम जीत चुकी है दोस्तों। और मुझे खुशी हो रही है क्योंकि मैं भी तेलखोल से ही हूँ। अब उस तरफ जा रहे हैं हम, उस तरफ हमारी चल रही है बकरियाँ, भैंस और गाय और बैल और सब चीज़। तो यहाँ पे मिली है मुझे हमारी बकरियाँ, मेरे छोटे चाचा जी लोग की बकरियाँ हैं। और ये देखिए यहाँ ये लोग चल रहे हैं अभी। बकरियाँ कब तक जाएंगी गौशाले वापस? 6 बजे। 6 बजे तो अंधेरा हो जाता है आजकल। 6 बजे। ठीक है। आज जो पिछली बार आपने देखा होगा, पिछली बार दादाजी थे बकरियों के साथ, आज दादाजी नहीं, आज चाचा जी हैं क्योंकि दादाजी शायद आज गांव गए हैं कहीं बाहर। कुमर भी लग गई बकर पे। ये देखो बकरी पे इधर कुमर चिपक चुके हैं अच्छे से। जो पहाड़ी लोग होंगे वो समझ गए होंगे कुमर किसको बोलते हैं।
भैंस हैं कुछ, वो भी मेरे दूसरे चाचा जी लोग की भैंसें हैं, तो थोड़ा वहाँ पे भी उनसे मुलाकात करके आते हैं। फिर उसके बाद हम जाएंगे व्लॉग अपलोड करने। पता नहीं वो व्लॉग भी अपलोड हो पाएगा या नहीं, पर आई विल ट्राई माई बेस्ट। फोटो खिंचने की वीडियो बनी? वीडियो। इसकी नीली नीली आँखें हैं, आप देख सकते हैं, और इसका माथा सफ़ेद है बिल्कुल, और बहुत सुंदर सी भैंस है ये। और ये 4 भैंसें हैं यहाँ पे, 3 ये है और एक उधर है। ये थोड़ी सी ब्राउन कलर की भैंस है। फिर वहाँ देखो नीचे बच्चे डब्बे बजा रहे हैं, डब्बे के इन्होंने बाजे बना रखे, ये बाजे बजा रहे हैं। बचपन के दिन याद आ गए। बचपन पे मैं भी ऐसे ही अपने गाय बैलों के साथ यहीं खेतों में आया करती थी, सामने गांव, और छुट्टियों में यहाँ आया करते थे हम। ये है दादी हमारी बैलों के साथ और हमने भैंसों के साथ यहाँ पे उनको चराने के लिए लाई हुई है। जल्दी जल्दी। और दादी आप सुबह कब आए बैल चराने? मैं हाँ। सुबह आएगा छो, मैं तो सुबह आएगा 6 बजे। अच्छा, और अब कब जाएंगे ये घर? मैं जाएंगे 6 बजे। अच्छा, 12 घंटे की ड्यूटी है। हाँ। सही है। और अब तो धूप ढलने वाली, तो अब आप ले जाओगे इनको घर? हाँ ठीक है। अब ले जा। मैं पहुंच चुकी हूँ वहाँ पे जहाँ से नेटवर्क आते हैं, मतलब थोड़ा सा ही रह गया वहाँ पे, और अब दिन ढलने वाला है और मुझे लगता है मुझे अब कोई मिलेगा भी नहीं यहाँ से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले व्लॉग में। उम्मीद है आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा मेरे गाँव का, और हमारे बकरियाँ और बैल और भैंस और गाँव के 2-4 लोग आपको अच्छे लगे होंगे। और फ़ोन की बैटरी भी डेड होने वाली है, तो हम जल्दी से जाके व्लॉग अपलोड कर लेते हैं। अभी मुझे थंबनेल भी बनाना है दोस्तों, और मैं पावर बैंक भी अपने साथ लेके नहीं आई हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग मेरा टिक जाएगा, क्योंकि यूट्यूब ने मेरा इगास वाला व्लॉग उड़ा दिया था किसी कारण से। मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में बताया है, उस पर कुछ क्लेम आ गया था और वार्निंग आ गई थी, जिस वजह से मुझे वो हटाना पड़ा और फिर री एडिट करके उसको डालना पड़ा, और फिर उसमें एज लिमिट भी लगानी पड़ी। तो अगर आपको व्लॉग दिख रहा हो तो कृपया करके उसको भी देख लीजिएगा। और इस व्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।